These are the kind of innings, Virat, that take you from the present into legend. जब बाबर आजम ऐसे ये खेलता है या ये खेलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत वक्त है, बड़ा प्लेयर है। लेकिन आप लगता है कि ये मीर हमजा हमारे लीडर हैं अटैक के, ये हसन अली है हमारे लीडर अटैक के। साउथ अफ्रीका के लिए ऐसे T20 फाइनेंशियली ज्यादा अहम है टेस्ट क्रिकेट से। Hi everyone, this is Rohan Adeem. Please subscribe to CrickWicks YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us. Hello and welcome back. A very special personality, a cricketing personality, is joining us today from Sydney right now. Harsha Bhogle, the voice of Indian cricket, the voice of global cricket. हमें उनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के ऊपर, जहां पे कि वो इस टाइम कमेंट्री भी कर रहे हैं। हर्षा सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। सिडनी में तो इस टाइम हर कोई बंदा मेरा ख्याल है पार्टी कर रहा होगा, न्यू ईयर मना रहा होगा, और आपने हमारे लिए टाइम निकाल लिया। शुक्रिया, लेकिन बहुत बड़ी बात कहे गए मजहर, ये वॉइस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट वगैरह नहीं। हम ना आज के पंछी हैं, कल दूसरे आ जाते हैं। लेकिन एंजॉय कर रहा हूं बहुत। थोड़ा डिसअपॉइंटेड, थोड़ा एंजॉयबल। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट देखने का मजा कुछ और ही है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करते हैं क्रिकेट यहाँ पे। बिल्कुल, और आई थिंक जैसा टेस्ट मैच हुआ है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, आई थिंक काफी देर के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया के अलावा किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी फाइट दी है। हम आई थिंक इतना ज्यादा उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान ने स्टिल लॉस्ट द गेम, बट एटलीस्ट एक फाइट नजर आई। तो कैसा देखते हैं आप पाकिस्तान के परफॉर्मेंस को इन दो मैचेस में अभी तक? थोड़ी सी नहीं मजहर, काफी फाइट दी है। और अगर आप सेशन बाय सेशन या आवर बाय आवर भी अगर ब्रेक डाउन करें तो शायद इक्वल हो, शायद पाकिस्तान के शायद आवर्स या सेशन ज्यादा भी हों ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन एक सीख है कि हमको लगता है कि टेस्ट मैच जो है 450 ओवर की होती है, 5 दिन चलती है। बहरहाल 1 घंटा यहाँ निकल गया, आधा घंटा वहां निकल गया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे लम्हे आते हैं, एक दौर आता है करीब 10-15 मिनट का, जीतना एकदम जरूरी होता है आपको। जैसे इमीडिएटली ब्रेक के बाद वो जो 10-15 मिनट होते हैं, आप गौर करें, तो जब भी ब्रेक के बाद या पहले ओवर में आए, उतने पहले 2-3 ओवर में 3-4 चौके गंवा दिए। जो प्रेशर बिल्ड हो गया था वो एकदम से गायब हो गया। या फिर आप खेले, थोड़ी देर खेले खेले एकदम से 2 विकेट चले गए। तो ये जो लम्हे होते हैं जीतने वाले, ये पाकिस्तान ने गंवा दिए। नहीं तो ये जीतने वाली ही मैच थी। लेकिन 100 बनाने चाहिए किसी को इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो एक प्लेयर को कम से कम 100 बनाने ही चाहिए। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि आपने जो बातें की, ऐसी ही बातें कुछ पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने भी की। उन्होंने बोला कि हमने तो बेटर क्रिकेट खेली। और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया को काफी देर से इस तरह के कमेंट्स सुनने की मिल रही है कि इंग्लैंड हारता है तो वो कहते हैं कि हम हमारे लिए मॉरल विक्ट्री थी। इंडिया में हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि इंडिया वर बेटर टीम ऑन पेपर्स। तो ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब कि हर जगह पीछे रह के भी सब कुछ जीत जाता है। ये बेटर टीम ऑन पेपर के बारे में ना मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छा कोट देखा मैंने, वेयर अ फुटबॉल मैनेजर टेल्स अनदर वन, वी वर द बेटर टीम ऑन पेपर, अनफॉर्चुनेटली वी प्लेड ऑन द फील्ड। सो इट्स नो गुड, एब्सोल्युटली नो गुड अगर आप ऑन पेपर अच्छे हो, उस दिन आप कैसे खेलते हैं। लेकिन एक बात है, मैं हफीज से मेरी काफी बात हुई और वो बड़े बुलिश हैं इस पाकिस्तान टीम के बारे में, और होना ही चाहिए। अगर कोच ना हो तो कौन होगा, अगर कप्तान ना हो तो कौन होगा। लेकिन ना छोटी छोटी बातें होती हैं। मैं शान मसूद को जानता नहीं हूं बिल्कुल। मैंने उतना भी शान मसूद का करियर फॉलो नहीं किया है, क्योंकि कुछ खेले हैं फिर बाहर गए हैं, कुछ खेले हैं। लेकिन जो सारे बैट्समैन थे पाकिस्तान के, उनमें से सबसे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में अच्छी बैटिंग की शान मसूद ने। सिर्फ एग्रेसिव माने सिर्फ चौके लगाने में एग्रेशन नहीं होता। यहाँ 2 खींच लिए, यहाँ 1 खींच लिया, मैं वैसे एकदम से 4-5 मेडन ओवर खेल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं थी। और बॉलिंग चेंजेस भी, मुझे मुझे ऐसा लगा कि शायद इस दौर में वो अच्छे कप्तान बन सकते हैं। हालांकि मैंने सिर्फ 2 मैच देखे हैं उनके, तो शायद कहना शायद बहुत जल्दी हो जाएगा 2 मैच के अंदर ही। लेकिन जो मैंने देखा वो अच्छा लगा मुझे। अच्छा अच्छा, आपने जो बात की शान मसूद की, उनकी इंटेंट की, अभी उनका सैंपल साइज कम है, ज्यादा रन्स नहीं किए, हाँ, लेकिन स्ट्राइक रेट देखें इस साल, दैट इज 80 प्लस इन टेस्ट क्रिकेट और टॉप 5 में आता है। बल्कि यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि इट्स इवन बेटर देन जॉनी बेस्टो।
तो आपको लगता है कि शायद टेस्ट क्रिकेट भी इसी तरफ जा रही है? और अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, आपको लगता है कि ये जो बेसबॉल एक हमने टर्म सुनी है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ये सस्टेनेबल है और टेस्ट क्रिकेट को भी ऐसे ही खेला, मतलब कि प्लेयर्स को चाहिए ऐसे ही खेलें? बेसबॉल खेलने के लिए दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो कप्तान और कोच का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि आप चांसेस लेते हो, बीच बीच में आप गैम्बल करते हो, और गैम्बल इसलिए करते हो कि आपके अंदर ना एक बड़ी कॉन्फिडेंस होती है कि ये गैम्बल मैं जीतने ही वाला हूं। तब जाके आप कर सकते हैं। वो आपने बेन स्टोक्स और मैकलम के साथ भी देखा है, कभी कभी जीते हैं कभी नहीं, लेकिन हारने की तैयारी होनी चाहिए आपको। अगर हारने की तैयारी हो तो आप ज्यादा जीतेंगे, अगर हारने का डर हो तो नहीं जीतेंगे। ये हमने इंडिया के साथ भी देखा है, कई T20 मैचेस वर्ल्ड कप में वगैरह, जब आपको हारने का डर हो आप कॉन्जर्वेटिव हो जाते हैं, कॉन्जर्वेटिव होने से नहीं जीतते आप। दूसरी बात यह है कि टीम 11 लोगों की होती है। 11 सारे 11 लोगों को ये मानना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है। ऐसे ना हो कि कोने में तीन चार बैठे हैं अलग से और कहते हैं देखो कप्तान क्या बोले जा रहा है, देखो देखो। क्योंकि अगर उनके अंदर अगर वो मानते नहीं है कि ये सही रास्ता है, वो कभी कभी टीम में ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो टीम हारने पर थोड़े खुश हो जाते हैं कि देखो मैंने कहा था यार, कप्तान कहाँ से ले आते हैं, मैंने कहा था ऐसे नहीं जीत सकते। ऐसे प्लेयरों को आपको आइडेंटिफाई करके थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे प्लेयरों को। अच्छा, ये तो बात होगी टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन आई थिंक कि शायद T20 क्रिकेट में तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटेंट के ऊपर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। और अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स आए टीवी के ऊपर, और आपने थोड़ी एवरेजेस और स्ट्राइक रेट की बात की, और आपने भी थोड़ी एक वर्ड यूज किया कि थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाती हैं कई टीम्स। तो आप इस डिबेट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्राइक रेट? या मतलब कि इतना हमने देखा है कि इन द लास्ट मे बी 7 years के जितने भी T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उसमें जो नॉकआउट मैच में जो डिफरेंस आया है वो किसी एक ऐसे बैट्समैन की इनिंग्स थी जो कि थोड़ा सा स्लो खेले। T20 का आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरे काफी स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। टेस्ट मैच में आजकल ज्यादा अहमियत दी जा रही है स्ट्राइक रेट को, लेकिन 5 दिन की होती है। आप देखिए स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं लोग, लेकिन 4 दिन में मैच खत्म हो रहा है। तो उतनी जरूरी नहीं है बात टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन एक माइंडसेट बन जाता है। लेकिन T20 एक बड़ी अजीब सी गेम है कि अगर आप ज्यादा रन बनाओ लेकिन आपकी रफ्तार ठीक ना हो, अगर धीरे से बनाओ, तो आप एक्चुअली आपकी टीम को हरा जाते हैं आप। जैसे फर्ज करें आपने 70 रन बनाए लेकिन 60 बॉल खेल गए आप। इसका मतलब अगर 180 वाली मैच हो तो बचे हुए 60 गेंदों में बाकी सबको 110 करने हैं। और इसीलिए मैंने एक रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारे यहाँ IPL जो होता है उसमें वो ऑरेंज कैप ना रखें, क्योंकि रन बनाना, एक संजू सैमसन ने एक बार कहा था मुझे कि मुझे सबसे ज्यादा रन नहीं बनाने, मुझे उतने रन बनाने चाहिए इस स्पीड से ताकि मेरी टीम जीते। कभी कभी 40 ऑफ 25 बॉल्स इज अ गुड स्कोर। अगर फर्ज करें 120 बॉल की मैच होती है, तो 20 गेंदों में अगर 6 लोगों ने 30 रन बनाए तो आपके 180 बन गए। तो T20 एक अजीब गेम है जिसमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड के कोई मायने नहीं होते, कोई मायने नहीं होते बिल्कुल। और हमको एग्रीगेट देखना भी नहीं चाहिए। एवरेज जरूर देखें, लेकिन एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ साथ देखें। और सिर्फ स्ट्राइक रेट भी ना देखें, स्ट्राइक रेट को भी एवरेज के साथ साथ देखें। ऐसे ना हो कि आपका स्ट्राइक रेट 220 हो लेकिन एवरेज 4 हो, उसका कोई मतलब नहीं। हम्म। ऐसे भी ना हो कि आपका एवरेज 55 हो लेकिन आपकी स्ट्राइक रेट 112 हो। अगर स्ट्राइक रेट 55 और 112 हो तो इसका मतलब दूसरी टीम को जीतने की जरूरत नहीं है, आप ही ने हरा दी मैच। तो बिल्कुल ऐसे। ये चीजें, हाँ ये चीजें समझने में कभी कभी आम आम पब्लिक को, आम जनता को कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हमारे हीरोज होते हैं। ये बात कभी कभी, मैं बड़ा फैन हूं उनका, लेकिन ये बात कभी कभी बाबर आजम के साथ हुई है, ये बात कभी कभी KL राहुल के साथ हुई है, एक एक दो बार मैंने विराट कोहली के साथ देखी है। कि आपको लगता है कि वनडे क्रिकेट में कैसे अगर आप इनिंग्स बनाते हो, वनडे क्रिकेट में आप मैच खत्म करते हो। कभी कभी लगता है मैं 20 बॉल खेल लूं, कोई बात नहीं, मेरे 20 बॉल में 17-18 भी तो भी रन हो गए, बचे हुए 30 गेंदों में अगर मैं 50 करूं तो मेकअप हो गए। ऐसे नहीं होता। वो जो 17-18 बॉल आपने गंवा दिए वापस नहीं आते वो। तो उन 17-18 गेंदों में अगर कोई और 35 बनाता, जो आपने 20 बनाए, इसका मतलब आपको 15 और बनाने हैं। तो एक और भी बात है, अगर आपका रेप्यूटेशन हो ना, तो T20 में मुश्किल होता है, खास तौर से बल्लेबाजों को। क्योंकि आपके अंदर एक होता है, तू कैसे मुझे आउट करेगा, छोटा बॉलर है, मेरी विकेट आप कैसे लोगे।
लेकिन कभी कभी आउट होना इतनी खराब बात नहीं होती T20 में, क्योंकि 50-50 शॉट आपको खेलना पड़ता है। तो ये जो नए दौर के प्लेयर्स आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये बात कि अगर 6 लोग 30 बनाए तो कोई दिक्कत नहीं टीम के लिए, क्योंकि आपके बन गए 180। नो बॉल एक्स्ट्रास करते करते 190 हो ही जाएंगे। 190 से ज्यादातर आप मैच जीत जाओगे, अनलेस ऐसे हो कि विकेट इतनी खराब हो। और अगर आप 210 की मैच हारने वाले हो तो फिर वो क्रिकेट बची नहीं। बिल्कुल। अच्छा हर्षद सर, इस आईपीएल में आपने जो बात की, मेरे ज़हन में बात आई कि हमने देखा, आपको भी याद होगा कि डेविड वार्नर जो हैं, उन्होंने रन्स तो किए थे शुरू में, एंड एट वन स्टेज ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर इन दैट टूर्नामेंट, लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू था। मैं आपसे क्वेश्चन जो कर रहा हूँ वो ये कि मुझे याद पड़ता है कि डेविड वार्नर ने एक मैच में आईपीएल में 50 की, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। वो कभी अपने हेलमेट को ग्लव मारे, एंड आई थिंक यू वर ऑन कमेंट्री, मे बी समबडी एल्स, और आप भी ये बोल रहे थे कि ही इज रियली स्ट्रगलिंग इवन दो ही हैज स्कोर्ड 50। लेकिन फिर अगला शॉट जाता है फैंस के ऊपर जो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, और वो सब क्लैपिंग कर रहे हैं। तो जो आपने बात की कि फैंस जो हैं उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल है, तो फैंस को इसमें कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि T20 क्रिकेट में रन्स जो है वो शायद उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप किस अंदाज में कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस, तो कैसे जो है हम इस ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं? मुश्किल है, क्योंकि फैंडम जो होता है ये एक बड़ी अजीब और गरीब चीज होती है। क्योंकि हम जब किसी को बड़े दिल से चाहते हैं, थोड़े से हम इरेशनल बन जाते हैं कि भले ही शाहरुख खान अच्छी एक्टिंग ना करे, लेकिन उनकी पिक्चर हम देखेंगे, पिक्चर चलनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि खराब एक्टिंग करते हैं शाहरुख खान, लेकिन सलमान खान की पिक्चर हो या शाहरुख की पिक्चर हो, हम इरेशनली कभी कभी देखने जाते हैं, क्योंकि फैन होते हैं हम। बाबर आजम के हम इरेशनल फैंस होते हैं, विराट कोहली के थोड़े बहुत इरेशनल फैंस होते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारे बंदे ने कितने रन बनाए। अगर उनसे आप कहो कि ये जो 50 रन बाबर आजम ने बनाए ना, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि बनते बनते बहुत वक्त गुजर गया। फिर उनको वो पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ ये इंडिविजुअल की चीज बड़ी हो गई है। हमारे हमारे एरिया में, श्रीलंका में भी है कुछ हद तक, आप शाकिब के साथ देखिए, बांग्लादेश में भी कुछ हद तक हम इंडिविजुअल स्टार्स के बड़े हम आशिक बन जाते हैं एक तरह से। तो ये उनको समझाना मुश्किल है, समझाना पड़ेगा कि T20 जो है एक तरह से फुटबॉल की तरह बना है, जिसमें कैरेक्टर एक्टर का भी एक छोटा रोल होता है, होल्डिंग मिडफील्डर का भी रोल होता है, थोड़ा एक 5 मिनट का कोई किरदार निभा के निकल जाता है। वो भी करना पड़ता है कि अगर आप 4 ही 5 बॉल मिले आपको खेलने के लिए, उन 5 बॉल में आपने 12 बनाए, शायद 12 रन से आप मैच जीत जाएँ। तो ये एक टीम गेम बन जाता है। 50 ओवर्स क्रिकेट में, टेस्ट मैच क्रिकेट में अक्सर आप जब अपने लिए खेलते हो, तो टीम के लिए भी खेल लेते हो, एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में भी 50 ओवर बहुत होते हैं। T20 में आप वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल आप ऑन द स्पॉट हैं जितनी भी आपने एनालिसिस की है। T20 से थोड़ा सा वापस आते हैं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। आजकल जी। बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने जो है वो अपनी बी मिनी सी टीम भेज रहे हैं न्यूजीलैंड में, और आई थिंक थोड़ा सा रिएक्शन अब आया। ये पिछले 6 महीने से सबको पता था कि ऐसा होने वाला है। आप कैसा देखते हैं ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट को, कि क्या फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का, स्पेशली आफ्टर सीइंग ऑल दिस? और इसी में थोड़ा सा ऐड करते हुए, सिडनी में जो भी टेस्ट मैच होते जा रहा है, जो होने जा रहा है, पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया है। मेरी मेमोरी में कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि किसी प्लेयर ने टेस्ट क्रिकेट में रेस्ट किया हो वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो T20 खेल सके। तो कैसा देखते हैं आप इस चीज को? 2-3 चीजें मैं बताऊंगा। जो आपको फैसला नहीं लेना पड़ता ना जिंदगी में, वो फैसला ज़बानी लेना बहुत आसान होता है। साउथ अफ्रीका को ये करना चाहिए, मैं घर में बैठ के कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका को ये करना चाहिए, कहना आसान है, क्योंकि मुझे करना नहीं है वो। उनको फैसला करना है, उनको कई चीजें देखनी होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ, बचपन में आपको पॉकेट मनी मिला? भले थोड़ा बच 5-6 रुपए कम। मिले हो, 10 रुपए मिले हो, लेकिन मिला पॉकेट मनी थोड़ा आपको। हम्म। अगर फर्ज करें आपको 10 रुपए, बात करें 100 रुपए की बात करें, अगर आपको 100 रुपए पॉकेट मनी मिला, वो 100 रुपए आपको खींचने हैं महीना भर। लेकिन उस 100 रुपए में अगर कोई एक चीज 90 रुपए की हो, लोगे आप? नहीं। वैसे ही अगर साउथ अफ्रीका को, अगर पाकिस्तान को, अगर श्रीलंका को, अगर वेस्ट इंडीज को, अगर उनकी क्रिकेट इकोनॉमी पूरी आईसीसी पे डिपेंडेंट है, कि आईसीसी से जो पैसे मिलते हैं उस पे से आपका क्रिकेट चलता है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मुझे पॉकेट मनी मिला है वो मैं कैसे खर्च करूं।
या एक यूं सोचिए, किसी एक घर में एक ही कमाने वाला आदमी है या कमाने वाली है, जो भी हो, एक ही है। उनको ये भी देखना है कि बच्चों की फीस भरनी है, थोड़ा दाल चावल भी खरीदनी है, थोड़ा ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसे खर्च करने हैं। अगर आपकी कमाई 1,000 रुपये महीना हो, तो आप 2,000 रुपये की छुट्टी नहीं ले सकते। तो अगर टेस्ट क्रिकेट खेलने से आपका लॉस हो रहा है, तो आप कितना टेस्ट क्रिकेट खेलोगे? ये साउथ अफ्रीका के सामने मसला था कि हम कितना टेस्ट क्रिकेट खेलें, क्योंकि हर टेस्ट मैच में हमारा लॉस होता है। मैनेजमेंट भी सिखाते हैं ये, प्रॉफिट लॉस, रिस्क, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो अगर मेरे पैसे टेस्ट मैच क्रिकेट में लॉस हो रहा है, तो मैं खेलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादा खेल नहीं सकता, इसलिए मैं 2 ही खेलूंगा। इसलिए मैं ऐसे T20 ऑर्गेनाइज करूंगा, ताकि अगर कल फर्ज करें कि आईसीसी का हैंडआउट कम हो गया, तो मेरी अपनी इनकम होनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है कि पीएसएल प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट बने, ताकि आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। मुझे ये नहीं पता फिलहाल कि पीएसएल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, लेकिन बनना बहुत जरूरी है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद टेस्ट मैच क्रिकेट। वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका के लिए ऐसे T20 फाइनेंशियली ज्यादा अहम है टेस्ट क्रिकेट से। और ये जो हमारी जनरेशन है, आपकी नहीं, आप यंग हो अभी काफी, लेकिन ये हमारी जनरेशन है, उनको ये चीज समझ नहीं आती, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया था कि टेस्ट क्रिकेट ही सही क्रिकेट है। ये नहीं, हर क्रिकेट सही होता है। जो गली में क्रिकेट खेलते हैं वो भी सही होता है, जो फोर्थ स्टैंडर्ड वर्सेस फिफ्थ स्टैंडर्ड होता है वो भी सही होता है। लेकिन ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और तकलीफ किसको हो रही है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में, जहां पे पैसे की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मोस्टली कमेंट्स आ भी रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट से बहुत ज्यादती हो रही है, वो इन 3 कंट्रीज से ही आ रहे हैं। बल्कि तो शायद इंडिया मेरे से भी लड़के ने एक बार, तो एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे लड़के ने एक बार कहा कि आपकी जनरेशन के लोगों को ये समझना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। उसने मेरी जनरेशन माने, उसने कुछ नाम भी लिए जो मैं नहीं लूंगा। ये टेस्ट क्रिकेट का दुश्मन T20 नहीं है। हम ये बेचारे T20 को हमने बेचारे T20 को दुश्मन बना के रखे हैं, कि टेस्ट क्रिकेट को जो है हमला हो रहा है टेस्ट क्रिकेट पे, ये T20 सारे वेपन्स लेके आ रहे हैं। नहीं, उसने कहा T20 टेस्ट क्रिकेट का दुश्मन कौन है? नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, टिकटॉक, ट्विटर। इन सब चीजों में जो वक्त जा रहा है लोगों का। टिकटॉक पे आप जो रील देखते हैं, इंस्टाग्राम रील देखते हैं आप, रील कितना लंबा होता है? 2-3 मिनट ज्यादा से ज्यादा। वो भी अब थोड़ा बढ़ गया है। ओटीटी आप जब चाहो देख सकते हो। तो 5 दिन की मैच क्यों देखें? तो ये एक जमाना बदल रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है टेस्ट क्रिकेट का। T20, अगर T20 तो टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रख रहा है आज। बिल्कुल। और आई थिंक आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी ये नेटफ्लिक्स वगैरह की। और वैसे भी देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट मतलब कि इट इज प्लेड बिटवीन द ऑफिस आवर्स, या जो स्टूडेंट आवर्स होते हैं 9 to यस। 5, आप उसमें बिजी होते हैं। तो आई थिंक ऑडियंस को उसके ऊपर लेकर आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हर्षा सर, एक क्वेश्चन है जो कि मेरा ख्याल है आपसे बहुत बार हुआ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू इनकम्प्लीट होगा अगर वो बात ना हो। हम फैंस में, पूरी दुनिया में, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा बात होती है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस डिबेट? बाबर आजम को जब देखते हैं मजा आता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है जब बाबर आजम कवर ड्राइव खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब विराट कोहली खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो दोनों का लुत्फ उठाओ ना। अगर आपको बिरयानी भी पसंद है, अगर आपको हलीम भी पसंद है, तो बिरयानी वर्सेस हलीम तो आप नहीं कहते। आप ये कहते हैं कि लखनऊ की, हमारे यहाँ कहते हैं लखनऊ की बिरयानी अच्छी है या हैदराबाद की बिरयानी अच्छी है। भाई दोनों खाओ। ये क्यों कहें कि तुम्हारी बिरयानी ज्यादा अच्छी है, नहीं हमारी बिरयानी ज्यादा अच्छी है? भाई दोनों की अच्छी है, दोनों का मजा उठाओ। जब बाबर आजम ऐसे ये खेलता है या ये खेलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत वक्त है, बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम का भी लुत्फ उठाएं, विराट कोहली का भी उठाएं। अगर विराट कोहली का फॉर्म जब खराब चल रहा था, तो बाबर आजम का एक तरह से ही वॉज ऑन दी अप। इस साल बाबर आजम का एवरेज 22-23 का है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि खराब प्लेयर हो गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लोग कहें देखो विराट कोहली ज्यादा अच्छा, या आप कहें देखो बाबर आजम अच्छा। नहीं, आई हैव नेवर बिलीव दैट। बस एक था कि जब सईद अनवर वगैरह बहुत रन बनाते थे इंडिया के अगेंस्ट, ऐसा लगता था एक मैच तो छोड़ो। लेकिन बाबर आजम और विराट कोहली के मामले में आई थिंक जस्ट एंजॉय बोथ। ऐसे नहीं कि मैं एस्केप कर रहा हूं आपके सवाल से, बस मेरी फिलॉसफी रही है पहले से कि स्टीव स्मिथ का अलग ही अंदाज है, स्टीव स्मिथ को एंजॉय करो। विलियमसन के साथ अलग खेलते हैं वो, विलियमसन को भी एंजॉय करो आप।
सो शाहीन अफरीदी को भी एंजॉय करो, ट्रेंट बोल्ट को भी एंजॉय करो, स्टार्क को भी एंजॉय करो। शाहीन अफरीदी टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल रहे मुझे नहीं पता। लेकिन ये आई थिंक ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि प्रायोरिटी दी जा रही है टी20 क्रिकेट को। शाहीन ने आगे पाकिस्तान को टी20 में लीड करना है, पीएसएल खेलना है, ILT20 खेलना है, तो मे भी वहां पे उनको रेस्ट नहीं करवाना चाह रहे और वो कह रहे हैं कि चलो टेस्ट मैच में रेस्ट करवा लो। या फिर उनके फिटनेस के साथ कोई इश्यू है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे स्पेल्स होते थे उनके, एक आध स्पेल में 130, 131, 132 टाइप का उनका स्पीड था, वो शाहीन अफरीदी के लिए नहीं है वो 130, 131, 132 स्पीड। अगर हसन अली करें या बीर हमजा करें तो अलग बात है, शाहीन अफरीदी के लिए नहीं। तो शायद अगर कोई इंजरी हो, अगर कोई स्कैन किया हो जिससे डर लग रहा हो कि अगर और खेले तो शायद स्ट्रेच फ्रैक्चर हो, ऐसी कोई बात है तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस पाकिस्तान टीम में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो जब आप फील्ड में आते हैं सबकी नजरें किस पे होती हैं? जब इंडिया में टेस्ट मैच होती थी सबकी नजरें अनिल कुंबले पे होती थी, तो सबकी नजरें शाहिद शाहीन अफरीदी पे हैं। अगर वो नहीं है तो सडनली कप्तान देखेगा, अच्छा मीर हमजा 5 विकेट लेंगे, है हुनर। लेकिन आप लगता है कि ये मीर हमजा हमारे लीडर हैं अटैक के, ये हसन अली है हमारे लीडर अटैक के। सिडनी में अगर अगर आपको पहली बॉलिंग करनी पड़े, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट होती है, तो बड़े प्लेयरों का होना जरूरी होता है। लेकिन कभी कभी एक और भी बात है मजर, कि जब बड़ा प्लेयर निकल जाता है ना, ऐसा लगता है कि पेड़ हटा दिया, साया निकल गई, अब आप धूप में आ गए, आपको कुछ करना ही पड़ता है, जो 21 में इंडिया ने किया। मैं उसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा था कि आपको क्या डिफरेंस लगता है, और मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया में जो 2016-17 सीजन था उसके अंदर साउथ अफ्रीका वहां पे गया और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराई। उसके बाद से लेके अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, कोई भी टीम हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑब्वियसली, तो उन्होंने स्ट्रगल किया, ना सिर्फ स्ट्रगल किया है, वन साइडेड मैचेस। हर्षा, आई वाज लुकिंग एट इंग्लैंड्स रिकॉर्ड, देयर लास्ट 15 टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, वो सिर्फ हारे नहीं है 13 मैचेस, वन साइडेड मैचेस हारे हैं, और जो 2 ड्रॉ हुए, एक पिच थी जो रिपोर्ट हो गई और एक में बारिश ने थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो ये क्या डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड अदर टीम्स के? इंडिया जाके 2 टेस्ट सीरीज जीत गया ऑस्ट्रेलिया में, जबकि बाकी टीम्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉन्टेस्ट करना हो, तो आंख से आंख मिला के उनके सामने खड़े रहिए और कहिए, क्या बताओ क्या है, बताओ क्या कर सकते हो, मैं भी करूंगा। वो जो 21 था वो फेरी टेल स्टोरी थी, क्योंकि आपके पास ना विराट कोहली थे, ना बुमराह थे, ना शमी थे, ना अश्विन थे, ना जडेजा थे, फिर भी आपने एक टेस्ट बचाई, एक मैच जीते। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन कभी कभी ना, वी कॉल इट इन इंग्लिश, व्हाट इज द एयर यू आर ब्रीदिंग। अगर आपको अंदर से लगता हो कि हम ये मैच जीत सकते हैं, भले ही कोच कहे, भले ही कप्तान कहे, लेकिन आपके अंदर की आवाज जो होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपके अंदर की आवाज कहती है कि हम ये मैच जीत सकते हैं, शायद आप जीतें शायद ना जीतें, लेकिन अगर अंदर की आवाज कहती है बच्चे क्या फायदा, वैसे भी हारने वाले हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जो है जिता नहीं सकती। ये मैं जानना चाह रहा हूं कि जो टीमें आती हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो मैच शुरू होने से पहले तो नहीं हार जाती मैच, कि हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे नामुमकिन है जीतना। ये मुझे लगता है कभी कभी वो एक दौर था इंडियन क्रिकेट में, और ये एक विराट कोहली की देन थी कुछ हद तक, कि हम आंख से आंख मिलाएंगे। सौरव गांगुली के साथ शुरू हुई, उसके बाद विराट कोहली तक, लेकिन अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे उस सीरीज में। वेरी क्वाइट, वेरी वेल बिहेव्ड, वेरी सिंपल मिडिल क्लास बॉय, लेकिन अंदर से ताकत बड़ी जबरदस्त, और उस ताकत से खेले। मुझे लगता है ये है शान मसूद में। मैं जैसा मैंने पहले कहा, मैं पहचानता नहीं हूं, और सैंपल साइज बहुत छोटा है, आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी की है। 2 मैच के सैंपल साइज से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक इंडिकेटर मुझे नजर आता है कि ये आदमी कुछ है। सैम अयूब को खिला रहे हैं टेस्ट मैच में, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वैसा बैट्समैन चाहिए आपको। सो माय फीलिंग इज, अगर अंदर से आपको लगे सचमुच मुझे फीलिंग है कि मैं जीत सकता हूं, मैं तो शायद जीते शायद हारे, लेकिन यू गिव योरसेल्फ अ चांस। लेकिन आंकड़ों के आप बादशाह हो, आंकड़े देखिए आप, पिछले 6-7 सालों में कौन सी टीम बाहर जाके जीत के आई है? डोंट लुक एट सम ऑफ द स्मॉलर नेशंस जो फिलहाल उनका बड़ा खराब दौर चल रहा है। इंग्लैंड, कुछ हद तक इंग्लैंड में अवे लोगों ने जीते हैं मैचेस। ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में कहाँ कौन अवे जीत रहा है आजकल? ये आजकल टेस्ट मैचेस ऐसा हुआ है कि आपने मेहमानों को बुलाया घर पे, दावत पे बुलाया, और खुद सारा खाना खा लिया। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई थिंक इस जो आपने ये बात की इसमें भी थोड़ा सा जिस टीम ने अवे अच्छा परफॉर्म किया है
वो आई थिंक इंडिया है। आई नो कि अभी जो रिसेंट टेस्ट मैच हुए उसके बाद शायद लोग इस चीज को इजीली ना एडमिट करें, बट अगर हम देखें इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैचेस जीते और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 सीरीज जीती। साउथ अफ्रीका एक थोड़ा सा उनका वीक लिंक रहा है, बट आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द बेटर टीम्स ऑन अ वे टुवर्ड्स इन द रिसेंट इयर्स। एंड ऑल्सो ओवरऑल अगर हम देखें आईसीसी इवेंट्स में, और ये बस मैं इंटरव्यू को खत्म कर रहा हूँ एक दो सवाल के साथ, कि आईसीसी इवेंट्स में भी अगर हम देखें तो इंडिया ने काफी डोमिनेट किया है, बट वो जो एक फिनिशिंग लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। मतलब लास्ट 10 इयर्स में कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीते। पिछले जो 3 वर्ल्ड कप्स हैं उसमें इंडिया सिर्फ 4 मैचेस हारा है, बट उनमें से 3 नॉकआउट मैचेस थे। तो आप इस चीज को जो है वो कैसे एनालाइज करते हैं कि ये क्या एक कोइंसिडेंस है या कोई वाकई ही इंडिया को इश्यूज हैं कि वो टूर्नामेंट्स को फिनिश नहीं कर पा रहे? जब आपको पता है कि कल सुबह होगी तो आप इत्मीनान से खेलते हैं। अगर आपको डर हो कि कल आएगा कि नहीं आएगा तो एक प्रेशर अलग होता है। और हमारे मुल्कों में ना हम बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं हमारे प्लेयरों हम्म। के ऊपर कि आपको जीतना ही है, जीतना ही है। 10 मैच जीते हैं आप, वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, इतना डोमिनेट करते आए। लेकिन फाइनल जो होता है ना, एक बीट होता है। जो नॉकआउट गेम होता है वो अलग होता है एकदम। तो देखिए, कभी कभी जब इंडिया प्रेशर में आते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव खेलते हैं। आप हम्म। ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज करो, वो एग्रेसिव बन के आते हैं ज्यादा। उस दिन फाइनल में आपने 30 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई, क्योंकि शायद आपको हम्म। डर था अगर यहां एक और विकेट गिरी तो। अगर आप सोचते, और ये कहना आसान है क्योंकि मुझे नहीं करना जाके, आपको नहीं करना जाके, अगर आप कहते 2 चौके लगे तो, ये सोच में जो है बहुत फर्क होता है। तो फाइनल में कभी कभी ये हो जाता है। और जैसा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ कि अगर आप 6-7 फाइनल अगर हारे हो या नॉकआउट हारे हो, तो जब आप 8वें में आते हैं ऐसा डर होता है अगर हारूं तो वो टीम नहीं जीत सकती। अच्छा हर्षा सर, बस आखिरी क्वेश्चन। आपके प्रोफेशन और आपकी स्किल से रिलेटेड हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं कई क्रिकेट के, उसके अंदर आपकी वॉइस है। सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट, हर्षा भोगले जो है पीछे हैं, विराट कोहली ने जो भी 2 छक्के मारे एमसीजी में हारिस रोव को, अगेन हर्षा भोगले, अभी जो उन्होंने 50th सेंचुरी की अगेन। तो जरा थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि ये जब आप कॉल करते हैं इस तरह का मोमेंट, ऑब्वियसली प्लान नहीं होता कि जब विराट कोहली 2 छक्के मारेगा तो हर्षा वहां पे होंगे, तो ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ये एकदम से आपके ज़हन में आते हैं या कुछ तैयारी कर कर आते हैं? ये आई नो कि बहुत से जो लोग हैं वो नेक्स्ट हर्षा भोगले बनना चाहते हैं, बल्कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक हर्षा की खोज के नाम से प्रोग्राम भी होता था ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स पे। अभी तक वो खोज आई थिंक मुकम्मल नहीं हुई। तो जरा थोड़ा सा बताइएगा अपने व्यूज। नहीं, नहीं, ये जो 3 चीजों का आपने जिक्र किया, जो 3 इंसिडेंट्स का, वो इत्तेफाक की बात थी। क्योंकि विराट कोहली वो मैच जिताए या ना जिताए वो तो नामुमकिन लग रहा था जब 3 ओवर बाकी थे, तो वो बन गई बात। विराट कोहली के 50th 100 के पहले देखिए 49, 48, 47 कोई और कॉलर था। मैं तो रवि को जब भी मिलता हूँ कहता हूँ कमबख्त सारे बड़े मोमेंट आप ही ने लिए हैं। भले युवराज के 6 सिक्सेस हो, भले विराट कोहली ने भले धोनी ने जो वर्ल्ड कप फाइनल में विनिंग हिट मारा हो, सारे रवि ने किए होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन में एक तैयारी होती है अगर हुआ तो। लेकिन अगर आप लफ्ज जो है अगर आप तैयार करके आते हैं, पूरे सेंटेंस अगर आप तैयार करके आते हैं, कभी कभी आप एक्टर की तरह बन जाते हैं कि मेरे लाइन तैयार है, मैं लाइन कब बोलूं। लेकिन हम्म। लाइन बोलने के लिए वो वक्त भी तो आना चाहिए। तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कभी कभी जैसा बैट्समैन अगर प्री डिटरमिन्ड हो शॉट खेलने के लिए, तो कभी कभी गलत गेंद आ जाती है, आउट हो जाते हैं आप। प्री डिटरमिन्ड नहीं हम्म। रह सकते, लेकिन अंदाजा दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये हुआ तो मैं ऐसा कुछ कह सकता। तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बारे में वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एयर पे था ही नहीं तब। मुझे आईसीसी के जो हमारे जो यंग प्रोड्यूसर एक थे आजेश, उन्होंने कहा कि आप सब इन कमेंट्री टीम में सबसे बेहतर आप तेंदुलकर को जानते हो क्योंकि आपने 14 साल से देखा है उसको, और पर्सनल भी ताल्लुकात थे हमारे। तो उन्होंने कहा यू विल हम्म। अंडरस्टैंड इट बेटर, इसलिए वहां पे मुझे वहां रखा गया। और इत्तेफाक की बात देखिए, इयन बिशप थे मेरे साथ, उन्होंने एक सेंटेंस बोला बस पूरे इसमें। हालांकि वो एक बड़ा वक्त था क्रिकेट के लिए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं। जब ब्रैथवेट ने रन बनाए तो इयन बिशप कमेंट्री कर रहे थे। बहरहाल, ये वो विराट कोहली के साथ जो हुआ, वो मेरे लिए सबसे, आज तक मेरे जितने भी मैचेस किए हैं सबसे मुश्किल वो पीरियड था मेरा। क्योंकि मैच अभी बैलेंस में थी आखिरी ओवर में जाने तक। मैं ये तो नहीं कह सकता लो विराट कोहली ने रन मार दिए, ये विराट कोहली ने ये किया, उसके बाद हार गए तो कैसे लगेगा। और मैं जो कमेंट्री कर रहा हूं वो इंडिया भी जा रही है, पाकिस्तान भी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, हर जगह जा रही है वो।
तो एक्चुअली मेरी फेवरेट जो लाइन थी उस कमेंट्री में, वो मैच खत्म होने के बाद मैंने कही थी, और वो जैसे आ ही गई जहन बोलने में कि these are the kind of innings, Virat, that take you from the present into legend. ये मैंने तब कहा जब मैच खत्म हो गई, लेकिन जब मैच चल रही थी, मैं ये तो नहीं कह सकता ना, ये विजर्ड, कम ऑन मैजिशियन, गिव इट टू हिम। ये आजकल कमेंट्री में ज्यादा ज्यादा आता जा रहा है, और मैं देख रहा हूं अगर कमेंट्री वैसे हो गई तो शायद मुझे रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता ए देव मार साहब, थोड़ी ना करते हैं कमेंट्री ऐसी। जो 50th 100 वो बिल्कुल इत्तेफाक की बात है, वो मैंने प्लान नहीं, वो हो गया, किसी के भी स्टिंट में आ सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग में होता है कि अगर ये हुआ तो कहें। लेकिन दूसरी जो बात थी, मगर इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट आ रहा है, बस आपके अंदर ये होनी चाहिए कि कभी नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। आज भी मुझे लगता है कि मैं मजहर से क्या सीखूं, मैं जतिन से क्या सीखूं, मैं जो है एडम गिलक्रिस्ट कर रहा है, ईशा गुहा कर रही है, उनसे क्या सीखूं मैं, वो तैयारी कैसे करके आ रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया कि थोड़ा सैम अयूब के बारे में मुझे बताएं, इतना जानता नहीं हूं मैं, कि मैं जब एयर पे हूं मुझे पता होना चाहिए कि ये लड़का कौन है। तो ये जो तैयारी होती है, ये जो प्रेपरे, वो कभी ना गवाएं। और विकेट एक, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इतने बड़े गेम ने हमको दाखिला किया, हम दाखिल हो सके इस गेम में, और इस गेम ने हमारी रोजी रोटी भी दी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो स्टे हम्बल एंड यू विल एंजॉय द गेम। और आएंगे, बिल्कुल। देखिए अगर पाकिस्तान में कितने आप अच्छे अच्छे कमेंटेटर आ रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं। डेवलपमेंट जी स्टेज जी। होता है कि जैसे कोच को ना देख के पता चलता है कि ये बनेगा प्लेयर, हम्म वैसे आएंगे। पाकिस्तान में रैप अराउंड शोज इस बार देखिए कितने इंप्रूव हुए हैं। हम्म जितने चांसेस मिलेंगे उतने इंप्रूव ही होंगे, बिकॉज टैलेंट इज नेवर जोग्राफिकली डिफाइंड। बिल्कुल। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे प्रोड्यूसर अच्छे मिले, अगर हम्म प्रोड्यूसर अच्छा हो तो टैलेंट उभर के आता है। बिल्कुल। और आई थिंक एक जिन आपने प्रोड्यूसर का आप जिक्र किया, अजेश का, उनका तो आई थिंक बहुत बड़ा रोल है ये जो हम सारी ब्रॉडकास्ट देखते हैं टीवी के ऊपर। हर्षा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें ज्वाइन किया, सिडनी से टाइम निकाला, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इस को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और होपफुली दोबारा भी जो है आपसे कभी दोबारा बात होगी। हाँ, लेकिन इसका आपको जो है, यू हैव टू पे प्राइस फॉर दिस। मेरी फी रहेगी कि मैं जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मैं व्हाट्सएप करता रहूंगा, बस ये मेरी फी सर, है। बाकी इनवॉइस ना भेजिएगा, आपकी इनवॉइस बहुत हैवी होती है। नहीं, इनवॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी।